Hello students, today we will read about Indian desert. आज हम लोग भारतीय रेगिस्तान के विषय में पढ़ेंगे. The desert landscape. A desert is a dry, sandy or rocky region having extreme temperature and sparse vegetation. एक डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान सूखा, बालुई और चट्टानी क्षेत्र होता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है और वहाँ बहुत कम वनस्पति पाया जाता है. इन दिस रीजन हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो एंड दैट कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विथ देम. इस रीजन में मतलब रेगिस्तानी रीजन में जो डिज़र्ट क्षेत्र होता है, गर्म हवा और बहुत सूखा हवा चलते रहता है जो अपने साथ उस हवा के साथ बहुत सा बालू लेकर उड़ता है. मोस्टली हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज. ज़्यादातर डेजर्ट ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाया जाता है. पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में. द थार डेजर्ट, जैसे मैप में आप लोग देख रहे हैं कि थार डेजर्ट राजस्थान में पश्चिम साइड में लोकेटेड है. तो पहले मैप में हम लोग सबसे ऊपर देखेंगे. सबसे ऊपर होता है नॉर्थ और सबसे नीचे साउथ. तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, साउथ में कन्याकुमारी और वेस्ट में राजस्थान, गुजरात. तो वो थार डेजर्ट वेस्ट में है. ईस्ट में अब हिमाचल प्रदेश है. द थार डेजर्ट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी एंड इज also known as the Great Indian Desert. थार डेजर्ट बहुत सारा बालू और रॉक होता है. थार डेजर्ट को हम लोग इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल इन द राजस्थान. यह वेस्ट में अरावली हिल जो राजस्थान में है वहाँ पे थार डेजर्ट अवस्थित है. एंड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, और वेस्ट से होते हुए नॉर्दर्न उत्तरी मैदानी भाग तक फैला हुआ है. इट स्टेज फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. यह इसकी जो मतलब ये इसका जो फैलाव है गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है और इसका बॉर्डर थार डेजर्ट का बॉर्डर हरियाणा में है. इट कवर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंड ऑफ द पाकिस्तान. थार डेजर्ट का ज़्यादातर भाग राजस्थान में है और वो पाकिस्तान तक फैला हुआ है. इट कवर्ड एन एरिया ऑफ अबाउट 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर. थार डेजर्ट का एरिया 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है. द डेजर्ट हैज़ एट रेगुलर इंटरवल्स hillock, gravel and salt marshal. There are small hills of sand called sand dunes in the Thar desert. Like other tropical desert, मतलब जो दूसरे ट्रॉपिकल डेजर्ट में होता है उस तरह से थार डेजर्ट में भी बहुत छोटे छोटे बालू का पहाड़ होता है, सैंड डन्स होता है. और यह अपने साथ हवा को उड़ा के ले जाता है और एक जगह जमा कर देता है जो बालू का पहाड़ बन जाता है. और दीज सैंड डन्स कीप चेंजिंग देयर शेप, साइज एंड लोकेशन एज द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. ये जो सैंड डन्स का शेप, साइज होता है, लोकेशन होता है, हमेशा बदलते रहता है. कभी वो बालू का ढेर जब तेज़ हवा चलता है तो अपने साथ उड़ा करके कहीं और पे ले जाएगा और कहीं रख देगा, वहाँ पे दूसरे जगह पे सैंड डन्स बन जाएगा.
द लूनी इज़ द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में सिर्फ एक नदी है, बड़ी नदी, जिसका नाम लूनी है। नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट का क्लाइमेट क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। डेजर्ट रीजन रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। डेजर्ट रीजन हमेशा गर्म और सूखा होता है, पूरे साल गर्मी और ड्राई होता है। देयर इज़ लिटिल और नो रेनफॉल, यहाँ पे या तो बहुत कम बारिश होता है या नहीं के बराबर पानी बारिश होती है। ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर प्लीजेंट। गर्मी में दिन तो बहुत गर्म होता है और रात थोड़ा प्लीजेंट होता है, ठंडी होती है, ज़्यादा ठंडी नहीं फिर भी ठंडी होती है। ड्यूरिंग विंटर्स द डेज आर वार्म, और ये ठंडे के दिन में डेज वार्म होता है एंड नाइट्स आर कोल्ड, और रात बहुत ठंडा होता है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स डज नॉट अलाउ बिग ट्रीज टू ग्रो इन द रीजन। हॉट मतलब जो गर्म और सूखा क्लाइमेट के कारण बड़े बड़े पेड़ इस रीजन में नहीं उगते हैं। डेजर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ पे बालू ही बालू होता है और सूखा और गर्म मौसम में बड़े बड़े पेड़ नहीं उगते हैं। देयरफॉर ओनली scattered bushes and thorny shrubs are found in this region such as acacia, cacti and date palm। जिसके कारण थोड़ा मतलब श्रब झाड़ी आदि पाया जाता है पेड़ में, जैसे अकासिया होता है, कटीली पौधे उगते हैं, और कैक्टी और डेट पाम वहाँ उगता है, मतलब तार और खजूर के पेड़ उगते हैं, बबूल के पेड़ उगते हैं, कैक्टस का पेड़ होता है उधर। लाइफ इन द डेजर्ट, लाइफ इन अ डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड। रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत कठिन होता है। पीपुल डू नॉट गेट एनफ वाटर टू फुलफिल देयर नीड। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से ज़्यादा पानी प्राप्त नहीं होता है। वुमेन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। औरतों को बहुत दूर जा कर के अपने घरेलू यूज के लिए पानी लाना होता है, मतलब पानी के लिए उन्हें पैदल बहुत दूर जाना होता है। पीपल मोस्टली रेयर शीप, गॉड्स, कैमल एंड कैटल इन द रीजन। इस रीजन में मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में लोग ज़्यादातर भेड़, बकरी, ऊँट आदि पालते हैं। कैमल्स इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अ डेजर्ट। रेगिस्तान में कैमल मुख्य यात्रा करने वाला साधन होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये मुख्य यातायात का साधन होता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट। कैमल डेजर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जानवर होता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज, क्योंकि ये कैमल बिना पानी और भोजन के बहुत दिन तक जीवित रह सकता है। ए कैमल हैज़ ब्रॉड पैडेड फीट विच हेल्प इट टू वॉक फॉर्मली इन द सैंड। और उसका पैर, कैमल का जो पैर होता है वह पैडेड होता है, गद्देदार होता है, जो उसको चलने में, बालू में चलने में सहायता करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैमल्स हेयर इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड इट्स स्किन इज़ यूज टू मेक टेन। कैमल के जो बाल होते हैं उससे कपड़ा बनता है और उसके चमड़े से टेंट बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लाउ द फील्ड एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। इसके बाद वो कैमल से हल भी चलाया जाता है रेगिस्तान में, और कुएं से पानी खींचने का भी काम किया जाता है। नियर द वेट पैचेस पीपुल ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, मेज, ग्रेन एंड वीट। मतलब जहाँ पे थोड़ा पानी मिलता है ओएसिस, वहाँ पे
लोग थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, उसमें ज्वार, बाजरा, मेज़ और अनाज, गेहूँ आदि उगा लेते हैं। पीपुल लिव नियर द ओएसिस एज द लैंड अराउंड इट इज़ फर्टाइल। जो लोग ओएसिस के नज़दीक रहते हैं, ओएसिस मीन्स बालू के बीच में जो पानी पाया जाता है उसको ओएसिस कहते हैं, तो पानी के आसपास वाले ज़मीन उपजाऊ होता है। मेनी पीपुल इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ। तो डेजर्ट के अधिकांश लोग नोमैडिक लाइफ, बंजारा वाला जीवन व्यतीत करते हैं। दिस मीन्स द पीपुल डू नॉट लिव एट वन प्लेस बट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैडिक का मतलब होता है कि उन एक स्थान पे नहीं रुकते हैं, बल्कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। द नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारा। थार डेजर्ट का जो नोमैड्स होते हैं, जनजाति होते हैं, उनको बंजारा कहा जाता है। दे यूज़ कैमल एंड बुलक कार्ट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऊँट और बुलक कार्ट का प्रयोग करते हैं। मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ एंड ए स्मॉल विंडोज। डेजर्ट क्षेत्र का, रेगिस्तान क्षेत्र का ज़्यादातर घर का जो छत होता है फ्लैट होता है और उसकी खिड़कियाँ स्मॉल, छोटे होते हैं। द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन कूल। उसका जो घर का दीवार होता है मोटा होता है, ताकि उसमें जो गर्मी जल्दी अंदर ना हो, इसलिए घर के अंदर ठंडी हो लगती है, ज़्यादा मोटा दीवार होने के कारण। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर। कुछ घर के अंदर में, मतलब अंडरग्राउंड टैंक होता है जिसमें पानी को स्टोर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। द पीपुल ऑफ थार डेजर्ट इन राजस्थान वियर कलरफुल क्लॉथ्स। थार डेजर्ट जो राजस्थान में है, वहाँ के लोग ज़्यादातर कलरफुल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। मीन वियर धोती, कुर्ता एंड टर्बन्स। वेयर एरियाज वुमेन वियर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। पुरुष जो होते हैं वो धोती, कुर्ता और पगड़ी बांधते हैं, जबकि औरतें घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती है। द पीपुल ऑफ राजस्थान सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ जॉय एंड स्प्लेंडर। राजस्थान के लोग त्यौहार भी बहुत खुशी से मनाते हैं। द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर गणगौर, तीज, दशहरा एंड दिवाली। राजस्थान का मुख्य त्यौहार गणगौर, तीज, दशहरा और दिवाली होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ द डेजर्ट। लाइफ इज डिफ़िकल्ट इन डेजर्ट बट द डेजर्ट रीजन इज नोन फॉर इट्स सीन ब्यूटी। मतलब डेजर्ट क्षेत्र का में जो लोग रहते हैं उसका लाइफ तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वे लोग वहाँ का जो सीन है बहुत सुंदर है। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड एब्रॉड विजिट राजस्थान एवरी ईयर्स। राजस्थान में प्रत्येक साल बहुत सारे इंडिया से भी और दूसरे देश से भी लोग वहाँ विज़िट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल राजधानी जयपुर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी। राजस्थान, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अदर फेमस टाउन एंड सिटीज़ आर अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा etc। इसके अलावा दूसरा टाउन है जिसका नाम है, दूसरा टाउन और शहर है अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा। अब यहाँ हम लोग पढ़ें कि राजस्थान में जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के अधिकांश जो घर है पिंक कलर का बना होता है। उस घर को पिंक कलर से कलर किया हुआ होता है, इसलिए
उसको जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट एड। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज ट्राइंग टू अरेंज वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट फॉर इरिगेशन पर्पस एज वेल। मतलब राजस्थान में जो पानी का उतना दिक्कत है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा सिर्फ घरेलू यूज़ के लिए ही नहीं बल्कि खेती के लिए भी, ताकि वहाँ कृषि में भी सुधार हो सके, लोग खेती भी कर सके, उसके लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज इज ब्राउट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल विच इज़ नाउ कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनल। राजस्थान में सतलज नदी पर कैनल बना हुआ है जिसको इंदिरा गांधी कैनल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनल। यह विश्व का सबसे बड़ा कैनल में से, नहर में से एक है। दिस कैनल हेल्प द फार्मर्स टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इसके द्वारा, इस नहर के द्वारा किसान बहुत सारे वेराइटी का खेती करते हैं, कृषि करते हैं। इट हैज़ एडेड 100 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड ऑफ द स्टेट। दिस इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट द डेजर्ट हैज़ बीन टर्निंग ग्रीन। मतलब सरकार की सहायता से वहाँ पे जो डेजर्ट ही जेडर था अब उसको ग्रीन में बदला जा रहा है। लोग नहर के आ जाने से लोग वहाँ खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके कारण जो नोमैडिक जीवन बिताते थे अब लोग वहाँ अस्थायी रहना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे कि अभी हम लोग क्या पढ़ें। ए डेजर्ट इज रीजन विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर। सबसे पहले पढ़े कि डेजर्ट रेगिस्तान में जो टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा होता है। स्पर्स वेजिटेशन, कृषि वनस्पति बहुत कम होता है। वेरी लिटिल रेनफॉल एंड सैंडी सॉइल कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ लूज सैंड। बहुत कम पानी होता है और वहाँ के जो मिट्टी होता है बलुई होता है और बहुत मतलब ढीला बालू वहाँ पे उड़ते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डेजर्ट रीजन रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। रेगिस्तानी क्षेत्र में पूरे साल मतलब हमेशा हॉट और ड्राई, बहुत गर्मी पड़ता है और सूखा रहता है, मतलब पूरे साल। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल शिफ्टिंग हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड डन्स। मतलब जो बालू हवा के साथ उड़ करके जाता है और एक जगह शिफ्ट हो जाता है, फिर तेज़ हवा चलता है तो वहाँ से दूसरे जगह बालू का ढेर जम जाता है, तो वो शिफ्टिंग सैंड को सैंड डन्स के नाम से जाना जाता है। वो अस्थायी नहीं होता है। द पीपुल हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारा। मतलब थार डेजर्ट के जो व्यक्ति भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, मतलब एक स्थान पर एक जगह रहे, वहाँ जब पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उस व्यक्ति को बंजारा कहा जाता है। द कैमल इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन in the desert area and is also called the sheep of the desert. राजस्थान में तो रेगिस्तानी क्षेत्र में कैमल यातायात का मुख्य साधन होता है और उसका जो कैमल का पैर पैडेड होता है, गद्देदार होता है, जो बालू में वह आसानी से दौड़ सकता है, इसलिए कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। Thank you. Please share and subscribe.